आप ईयर लॉन्ग वाले जितने स्टूडेंट हो, आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है? सत्या सर ने पढ़ा दिया होगा आपको, आई थिंक। अच्छा, मैं नहीं पढ़ाया था। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली मेरा ना, बिकॉज आज दोनों बैच कंबाइन कर लिया है मैंने, तो दो ऑप्शन है। जो ईयर लॉन्ग बैच में था वो था टाइम एंड वर्क, एंड जो क्रैश में था वो था पी एंड सी। ठीक है, तो पढ़ना क्या है आपको? पी एंड सी पढ़ना है या टाइम एंड वर्क पढ़ना है? पी एंड सी, ओके। चलो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, पी एंड सी, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की मेजोरिटी ज्यादा है, ठीक है ना? तो टाइम एंड वर्क मैं करवा देता हूँ। नहीं, दोनों तो नहीं होगा पाएगा बेटा, कोई भी एक, ठीक है ना? तो चलो आज टाइम एंड वर्क ही करवाता हूँ, बिकॉज टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक से ना मैं कंबाइन कर दूंगा बैच को, ठीक है? बिकॉज सेम टॉपिक रन होंगे। तो आप बताना, जो भी टॉपिक पढ़ना हो ना, अपने स्टार्ट में डिसाइड कर लेंगे, उस अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है? अच्छा, ईयर लॉन्ग के बच्चे आप बताओ, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया है क्या? डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी ये भी हो चुका है, ठीक है। चलो जी, ओके। तो टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, टाइम एंड वर्क एंड साथ में पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है, दोनों सेम टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए कंप्लीट द वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days, so A plus B in how many days? A plus B how many days? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या जब भी आप बुक में क्वेश्चन देखोगे, हमेशा डेज में ही मेंशन होता है। मीन्स बेसिकली टाइम में मेंशन होगा, ओके। एंड आपको आंसर भी टाइम में चाहिए, आंसर भी टाइम में चाहिए, बट जो पूरा प्रोसेस है वो वर्क में करना है आपको, समझे? क्वेश्चन ऑलवेज टाइम में मेंशन होगा, आपको फाइंड भी टाइम ही करना है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो इस वर्क में जाएगा, ठीक है? तो देखो, डेज का रेसिप्रोकल टाइम होता है एंड टाइम का रेसिप्रोकल डेज होता है। क्या मैं लिख सकता हूं? ए 10 days कंप्लीट वन वर्क, सो 1 day 1/10 वर्क लिख सकते हैं, ओके। तो वर्क का रेसिप्रोकल डेज, डेज का रेसिप्रोकल, हाँ। तो यहाँ पे 1/10 मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/15। एलसीएम इज 30, 3 + 2 मीन्स 5/30, दैट इज 1/6 वर्क हो गया ये। और 1/6 वर्क है, मीन्स आंसर इज 6 days, आंसर इज 6 days, ओके। अभी इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, A + B 6 days, alone A in 10 days, श्रीकर गुड इवनिंग। और आज अपना ओपनर नहीं आया अभी तक। A 10 days, so B in how many days? हाँ, हर्ष से यस यस।
आंसर इज 15 days. आंसर 15 days. नाउ क्योंकि सॉल्व कैसे करना है आपको, a प्लस बी में से अगर मैंने a माइनस कर दिया तो b का वैल्यू मिल जाएगा. a प्लस बी माइनस a इक्वल्स टू b. ठीक है. सो 1/6 माइनस 1/10. थर्ड क्वेश्चन, a प्लस b प्लस c इन 6 days. हाँ श्रीकर, रेसिप्रोकल लेके करना है. a प्लस बी प्लस c 6 days and a plus b 10 days. So c in how many days? फिफ्टीन डेज. बेसिक क्या आपको चेक करना है, यहाँ फाइंड क्या करना है, राइट. और यहाँ पे कंडीशन क्या है. ठीक है. तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से मैं a माइनस बी कर लूं, a प्लस बी माइनस कर दें तो आपको c मिल जाएगा. तो बेसिकली 1/6 माइनस 1/10 लिखेंगे. 1/6 माइनस 1/10. आंसर इज 15 days. हर से गुड इवनिंग. जो स्टार बैट्समैन होगा ना, वो जनरली देखना ना मैच के स्टार्ट में नहीं आता है. जब प्लेयर सेट हो जाते हैं तब वो आता है ग्राउंड पे. थर्ड क्वेश्चन, ओपनर कैसे हुआ. ये तो बहुत अच्छा है, आपने क्वेश्चन किया है मेरे से. वेरी गुड. नाउ ये भी ओपनर है जो रैंक 1 पे प्ले करेगा, रैंक 2 पे प्ले करेगा. ठीक है ना. ये दोनों ओपनर हो गए. यस नो, कुछ तो बताओ. नो. अब बताओ मेरे को, जो अच्छा बैट्समैन होगा वो फर्स्ट रन जो रैंक 1 पे आता है वो 3-4 बॉल खेलने के बाद देता है सेकंड वाले को. यस. तो वेरी गुड. देखो कितने आपने बॉल खेले हैं. फर्स्ट बॉल ये रहा. ठीक है. सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल. ठीक है. ओके. अभी आ गया अपना कमान, हर्ष से आ गया अपना. ठीक है. ठीक है. तो 3 बॉल खेलने के बाद ही आता है जो बैट्समैन बी होगा. अच्छा, ये बॉल वाला कॉन्सेप्ट बहुत हम सुनो. जब ओपनिंग करने 2 बैट्समैन आते हैं, ठीक है, तो जो एक तो आएगा डायरेक्ट बॉलर के सामने, एक होगा एम्पायर के साथ. ठीक है. तो जो बॉलर के साथ जो सामने आता है ना अपोजिट साइड पे विकेट कीपर के साथ, राइट, वो जनरली 2-3 बॉल खेलने के बाद ही प्लेयर बी को देगा बैटिंग. ठीक है. और ये दोनों ही ओपनर होते हैं. तो देखो आपने 3 बॉल खेला तो मेन बैट्समैन आ गया हमारा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 10 men complete the job in 5 days and 15 women in 10 days. So 10 men plus 15 women in how many days? टेन बाई थ्री. वेरी गुड आयुष. वो किसी 3 लिखा है बेटा. भाभी का 3 नहीं होगा, गलत है आपका. 10/3. समझ नहीं आया आयुषी, बट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. देखो यहाँ पे 10 मैन है, यहाँ पे भी 10 मैन ही फाइंड करना है. 15 वोमेन 15 वोमेन मीन्स ए एंड बी. इसको मैं लिख सकता हूँ, ए एंड बी लिख सकते हैं. ए 5 days, बी 10 days, राइट. So a plus b in how many days? So 1/5 plus 1/10. LCM 10. 2 plus 1. 3/10 means 10/3 days. Okay.
अभी इसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे 10 मैन है 10 मैन है, 15 है 15 है, बट अगर मैं डेटा चेंज कर दूं देन व्हाट? यही क्वेश्चन है ना बेटा आपका? नहीं, मैटर तो करता है, ठीक है। अभी देखते हैं अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या होगा। नो, सबसे पहले मैं गौतम आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा। आपने लिखा है बेटा 3.33 डेज, ठीक है ना। मैं बहुत टाइम से बोल चुका हूं कि डेज को मींस टाइम को बेसिकली, ठीक है ना, कभी भी कन्वर्ट मत करो डेसिमल में, ऑलवेज फ्रैक्शन में ही रखो। तो 10/3 डेज दैट इज 3 1/3 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं 10 मैन। पहले 10 मैन मत लो, पहले आप ले लो 1 man complete a job in 10 days. Okay, so 5 men in how many days? Two days or 50 days? 2 days, very good, ठीक है। तो 10/5 is 2। नो, आपको लॉजिक क्या अप्लाई करना है हमेशा कि अगर मैं मैन इंक्रीज कर रहा हूं तो डेज लेस होगा या मोर होगा? बस ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, डेज लेस और मोर। तो अगर मैंने 1 के बदले 5 कर दिया तो आंसर लेस आएगा, लेस आएगा। अगर 1 मैन बेटा कोई भी काम कर रहा है 10 डेज में, तो 5 मैन को अगर आप जॉब पे लगाते हो तो डेज मोर लगाएगा या लेस लगाएगा डेज? वो क्वेश्चन पूछो अपने आप से आप, ठीक है। तो लेस आपका आंसर आया, ठीक है। मैं अगर या तो 10 into 5 होता और 10/5 होगा, इसमें आंसर आ रहा है 50, यहाँ पे आ रहा है 2, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट आंसर। ओके, अगर मोर है तो मल्टीप्लाई कर दो, लेस है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो एक और सॉल्व करते हैं। 5 men complete the job in 20 days, so 10 men in how many days? Okay, 10 men in 10 days, वेरी गुड। नो, करेक्ट है, सबका करेक्ट है। नो, क्या करना है आपको बेटा इसके अंदर? 5 men 20 days, तो 1 man क्या लगाएगा? 1 man in how many days? 100 days, more days है। 10 man means less days, 10 men means less days, so 100/10 is 10। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, 10 men in 20 days, so 1 man in how many days? वेरी गुड, 200 डेज, करेक्ट है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है इसमें बेटा कि मोर होगा या लेस होगा, मोर और लेस, बस ये रूल याद रखना है, ठीक है। आंसर इज मोर, और मोर है तो मल्टीप्लाई कर दो, लेस है तो डिवाइड कर दो, ठीक है जी। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैं ना अभी 10 मिनट के बाद फिर अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। मुझे सारे बच्चों का आंसर चाहिए, ठीक है। मैं हर 10 मिनट बाद चेक करूंगा कितने बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। एंड 2-3 बच्चों का तो मैं काउंट करता हूँ, जैसे हर्षे ने अभी तक 2 ही बार आंसर दिया है, ठीक है। बेटा रेशियो से आप कर सकते हो, ठीक है ना, बट मैं आपको सजेशन दूंगा, रेशियो में अगर बहुत ग्रिप हो तो ही रेशियो सॉल्व करो, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो मेथड परफेक्ट है, ठीक है। मोर और लेस वो आप एक्सप्लेन करो। मोर लेस में कुछ नहीं, क्वेश्चन अपने आप से आप क्वेश्चन पूछो कि 10 मैन को अगर मैं जॉब पे लगाता हूं तो इतने दिन में कर रहा है, तो अगर 5 मैन, अगर मैंने लेस कर दिया तो डेज मोर होगा या लेस होगा? वो क्वेश्चन अपने आप से पूछो, ये प्रैक्टिकल आंसर मिलेगा आपको, ठीक।
तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 10 men complete a job in 20 days and 20 women in 30 days, ठीक है। आरोसी वो तो आपको अगर मोर का आंसर मिले तो मल्टीप्लाई कर दो, लेस का आंसर मिले तो डिवाइड कर दो। अब बात फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 10 men प्लस 20 वुमेन इन हाउ मेनी डेज। चलो सॉल्व करो इसको। आंसर इज 12 days। वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके करेक्ट है, ठीक है ना, बिकॉज डेटा चेंज नहीं हो रहा है। सो 1/20 प्लस 1/30। ओके ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंडीशन सेम है, सेकेंड है बेटा, 10 men प्लस 10 men प्लस 10 women in how many days? ओके शुभंकर, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। मैं इधर ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ 15 कैसे होगा, अभी तो आंसर आने दो पहले बच्चों के, ठीक है ना। अभी देखिए, पहले चेक कर लो, यहाँ पे 10 men है, यहाँ पे 10 men है, मीन्स 10 men के लिए क्या लिखूंगा, 1/20 लिखेंगे हम, प्लस यहाँ पे 20 वुमेन है, यहाँ पे 10 वुमेन है, राइट। तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 वुमेन इन 30 days, सो 1 in how many days? 1 in 600, 1 in 600, right? So 10 in how many days? 60 days होगा 10, so 1/20 plus 1/60, ओके। तो वैल्यू आ जाएगा 1/4, सॉरी 1/15 आ जाएगा वैल्यू। आंसर इज 15 days, ओके। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप मेरे से, यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? नहीं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, यस शुभंकर, बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो। शुभंकर का क्वेश्चन क्या था ऊपर, कहाँ भाग गया आपका? इसमें 1/20 क्यों लेकर ले रहे हैं, 10/20 क्यों नहीं? अच्छा 1/20 बेटा देखो, यहाँ पे 10 men है और 20 वुमेन है, दोनों में क्या है, मैंने सेम वैल्यू रखा है, मैंने कुछ भी डेटा चेंज नहीं किया है, इसके लिए 1/20 अपॉन 1/30। जबकि क्वेश्चन सेकेंड में 10 men 20 वुमेन की जगह 10 men 10 वुमेन ले लिया मैंने, तो पहले डेटा चेंज करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 20 men plus 20 women in how many days? Eight again same mistake, डेसिमल में क्यों कन्वर्ट किया आपने? ऐसा तो नहीं कि मैं नाम लेके बोलूं तो ही करोगे, इसके पहले अभी मैंने ना दूसरे बच्चों को समझाया था, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, फ्रैक्शन में रखो ना। वेरी गुड। देखो यहाँ पे 10 मैन है, यहाँ पे 20 मैन है, तो 20 मैन क्या होगा, 20 मैन इज 10 days, so 1/10 plus 1/30, 30 3 plus 1 means 4/30 work, so 30/4 days, okay। Question 4, 20 men plus 10 women in how many days? मैं आ रहा हूँ श्रीकर, आ रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, चिंता मत करो। 60/7, ठीक है ना। 20 वुमेन है, 20 मैन है, मीन्स हाफ डेज लग जाएगा, so 1/10 प्लस डबल मीन्स 1/60,
60/7। अब इस फिगर का एक क्वेश्चन है कि 25 men प्लस 25 वुमेन इन हाउ मेनी डेज। चलो ये भी सॉल्व करो। सॉरी एक कॉल आ गया था मेरे को इमरजेंसी में। चलो जी, अपने कहाँ पे थे क्वेश्चन पे? 6 days। ओके, तो समझ में आ गया इस पे क्वेश्चन आपको? अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम? वेरी गुड ना। अभी आते हैं इसी में सेम कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई कर देंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टर्न टॉपिक में। ठीक है, पाइप ए फिल द सिस्टर्न। पाइप ए, अच्छा मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, 25 वाला एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन क्या था मुझे लिखा हो ना, 10 men इन हाउ मेनी डेज। ये पहले क्वेश्चन लिखा दो मेरे को। 20 days एंड 20 वुमेन इन हाउ मेनी डेज? 30 days। ठीक है, सो मैंने दिया फाइंड करने आपको 25 men प्लस 25 वुमेन इन हाउ मेनी डेज। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करो बेटा आप, 10 men in 20 days, so 1 in how many days? 200 days। so 25 in how many days? 200 by 25, that is 8 days आ जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया 1/8। नो, 20 women in 30, so 1 in 600, so 25 in 24। okay, so 1 by 24, LCM 24, 3 plus 1 means 4 by 24, so 1 by 6, answer is 6 days। okay, अभी आते हैं बेटा पाइप्स एंड सिस्टर्न पे। काव्या, आपका क्वेश्चन था 2 दिन पहले कि सर पाइप एंड सिस्टर्न सीखना है। देखो पाइप एंड सिस्टर्न में क्या है, जो रूल टाइम एंड वर्क के लिए अप्लाई करोगे सेम रूल पाइप्स एंड सिस्टर्न के लिए भी अप्लाई करेंगे। राइट, जो रूल टाइम एंड वर्क के लिए वो सेम रूल पाइप एंड सिस्टर्न के लिए। ठीक है ना, तो मैं दे रहा हूं पाइप ए फिल द सिस्टर्न इन 10 hours। 10 minutes ले लो, 10 hours तो बहुत हो गया। एंड पाइप बी फिल द सिस्टर्न इन 15 minutes। ठीक है, तो ए प्लस बी टुगेदर इन हाउ मेनी मिनट्स? सेम रूल अप्लाई करना है, ओनली चेंज कहां पे होगा? यूनिट में। उसमें आप डेज लिखते थे, इसमें मिनट आवर सेकंड जो भी है वो लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ए फिल द सिस्टर्न इन 10 minutes
नॉट फिल, यहाँ पे एम्प्टी कर दो बेटा। 10 मिनट्स एंड बी एम्प्टी इन 10 मिनट्स, और 10 मतलब यहाँ पे 15 मिनट्स, ठीक है। सो टुगेदर एम्प्टी इन हाउ मेनी मिनट्स, इफ द सिस्टर्न इज फुल, ऐसा मेंशन होगा, ठीक है। आंसर इज 6, आंसर इज 6, वेरी गुड, ठीक है। अभी इसमें आप ध्यान देना, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हाँ किसी ने लिखा है उस टाइप से ही -1/6, -1/6। देखो फर्स्ट में जब भी फिल वर्ड है तो प्लस लिखोगे, एम्प्टी है तो माइनस लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, +1/10 +1/15। जबकि सेकेंड को आप क्या लिखोगे, -1/10 -1/15। ये वैल्यू आएगा -1/6, ये वैल्यू आएगा +1/6। ये प्लस और माइनस का ना बहुत रोल है इस क्वेश्चन में। अगर प्लस आ रहा है आपका आंसर मीन्स 6 आवर्स टू फिल, 6 आवर्स टू फिल, और अगर माइनस आ रहा है तो 6 आवर्स टू एम्प्टी, समझे, 6 आवर्स टू एम्प्टी, क्लियर। नो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ए फिल द सिस्टर्न इन 10 मिनट्स एंड बी एम्प्टी द सिस्टर्न इन 15 मिनट्स। अभी क्या होगा, एम्प्टी होगा, फिल होगा इन हाउ मेनी मिनट्स, 30 मिनट्स टू फिल। ओके वेरी गुड सर, ये समझ नहीं आया आरुषि, ओके। हर से फिर वापस आ गया, चलो वेरी गुड। नो बेटा, फिल का मीनिंग क्या हुआ, प्लस। सो तो तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई, 1/10 -1/15। तो इसमें तो सारे बच्चों का ऑडियो ऑफ है, ये ओनली मेरा ऑडियो ऑन है। आपको ना टेक्स्ट मैसेज मतलब मैसेज लिख के करना है इसके अंदर, ठीक है। 1/10 -1/15, वैल्यू 30 +3 -2, so 1/30 means +1/30, so 30 minutes to fill। and fourth बेटा, A empty 10 and B fill 15। अब क्या बनेगा केस, ठीक है, नंबर नॉट पॉसिबल टू फिल द टैंक, बट मैंने ये नहीं बोला है कि फिल और एम्प्टी, मतलब क्या बनेगा केस, फिल होगा एम्प्टी होगा, ऐसा एम्प्टी 30, ठीक है, 30 मिनट्स एम्प्टी। समझ में आ रहा है क्या लिखा है आपने, बट एम्प्टी कैसे होगा जब फिल्ड ही नहीं था, ये कहा मैंने बोला कि फिल्ड नहीं था। इसमें बेटा क्या होगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, ठीक है नो, सेकेंड में सेंटेंस बोला था, ये लिखा हुआ आएगा कि सिस्टर्न इज फुल, ऐसा लिखा हुआ आता है, मैंने बोला था सेकेंड वाले में, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में आएगा सिस्टर्न इज फुल, ऐसा लिखा हुआ आएगा, चिंता मत करो, ओके। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट करते हैं ना। अभी देखो अच्छे वाले क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। 8-10 मिनट्स empty and B 50 minutes fill, okay now cistern is 2/3 फुल। अब बताओ इसको आइदर फिल और एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, आइदर फिल और एम्प्टी दोनों में पूछ रहा हूं आपसे। सिस्टम 2/3 या तो फिल करेगा या एम्प्टी करेगा, और आपको आंसर देना है
20 मिनट एम्प्टी, ठीक है ना। देख लेते हैं, पहले क्या करेंगे बेटा इसको नॉट ट्रांसलेशन। 10 मिनट्स एम्प्टी मींस 30, हम क्लास में बात करो 2, तो माइनस 1/30 मींस 30 मिनट्स लगेंगे एम्प्टी करने में, ठीक है। अभी अगर टैंक फुल हो तो 30 मिनट्स लगेगा, बट टैंक फुल है या 2/3 फुल है? 2/3 है फुल, ओके। So one part in 30 minutes, so 2/3 parts in how many minutes? Answer is 20 minutes. समझे? ओके, समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं। अरे वाह, आज तो 71 बच्चे क्लास में आप प्रेजेंट हो, क्या बात है। नेक्स्ट, ए fill the cistern in 10 minutes and B empty in 20 minutes, ठीक है। अब बताओ 2/5 पार्ट फुल है सिस्टर्न, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट आइदर एम्प्टी और फुल करने में कितना टाइम लगेगा, एम्प्टी और फुल करने में कितना टाइम लगेगा। आयुष हेत, आप ये भी लिखो ना बेटा, एम्प्टी या फुल, ये लिखो, हाँ, तो पता चले मेरे को। ओके, 12 फुल, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं। प्लस 1/10 माइनस 1/20, 22 माइनस 1 इज 1/20, मीन्स 20 मिनट्स में वो फुल कर देगा, राइट। 20 मिनट्स में कंप्लीट फिल कर देगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन ये है कि 2/5 पार्ट फुल है, ठीक है। तो अभी ये बताओ, अगर मुझे पूरा कंप्लीट फुल करना है, 2/5 पार्ट फुल है, तो एम्प्टी कितना पार्ट है, एम्प्टी कितना, 3/5 पार्ट। तो जो एम्प्टी है उसी को तो फिल करेगा, वो जो एम्प्टी है उसी को फिल करेगा ना, या फिल को फिल करेगा। 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 इज 3/5, ओके। तो जो पार्ट एम्प्टी है उसी को फुल करना है, तो 1 पार्ट वो 20 मिनट में फुल करता है, 3/5 पार्ट इन 20 इंटू 3/5, ओके। सो कितना हुआ, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स, ओके। और मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने 12 मिनट्स लिखा था, ओके। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन चेंज कर दो, अभी क्वेश्चन चेंज कर दो। क्वेश्चन चेंज क्या किया है मैंने, देखो थोड़ा सा चेंज किया मैंने। ये जो फिल है यहाँ एम्प्टी कर दो, जहां एम्प्टी है वहां फिल कर दो। फिल की जगह मैंने एम्प्टी कर दिया और ये फिल कर दिया। अब बताओ आंसर, बहुत सोच के आंसर देना मेरे को। नेवर फिल, प्रणव ऐसा नहीं है, आइदर फिल और एम्प्टी, मैं वो पूछ रहा हूं।
either fill or empty in how many minutes? Okay, very good. वेरी गुड, सब भी करेक्ट है। वेरी गुड। मीन्स सबसे पहले तो प्लस माइनस किया मैंने, तो आपका आई थिंक वैल्यू आ गया होगा -1/20। ये वैल्यू आया है, मीन्स 20 मिनट्स में वो एम्प्टी करेगा, पूरे सिस्टम को 20 मिनट्स में एम्प्टी करेगा, राइट नाउ। तो आप ये देखो एम्प्टी किसको करेगा, जो फुल रहेगा उसको एम्प्टी करेगा। तो कितना पार्ट फुल है, 2/5 पार्ट। सो 1 पार्ट इन 20 मिनट्स, 2/5 पार्ट इन 20 into 2/5 मीन्स 8 मिनट्स। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, फर्स्ट थिंग फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है। अगर फिल कर रहा है, अगर कंप्लीट सिस्टम को फिल या एम्प्टी करना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर पार्शियल फिल या एम्प्टी हो तो आप ध्यान रखना कि अगर कंप्लीट सिस्टम को एम्प्टी करना हो तो जो फिल पार्ट है उसको एम्प्टी करेगा, अगर कंप्लीट सिस्टम को फुल करना हो, फिल करना हो, तो जो एम्प्टी पार्ट रहेगा उसको फिल करेगा। समझे? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काव्या समझ में आ रहा है? आपने ये क्वेश्चन पूछा था और आपका आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं दे रहा हूँ, काय नहीं बताता हूँ मैं। एक बार अटेंडेंस ले लूं बच्चों का, कितने बच्चों ने आंसर। आरुषि आपका कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को। अमनवीर कहाँ पे हो तुम भाई? उस दिन तो तुम क्या क्या लिख रहे थे क्लास में, आज तुम कुछ आंसर नहीं दे रहे हो। आर्जब, दीप, जिया, खुशबू, मलय का आ गया आंसर। माना आपका आंसर नहीं है, मानुषी का नहीं दिख रहा है मेरे को, परम आपका नहीं दिख रहा है बेटा, प्रणव आपका भी नहीं दिख रहा है। एक प्रणव आंसर दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। अभी आ गया प्रणव का भी आंसर। ठीक है, प्रियांशी आपका एक कोई आंसर तो दिखा था बट अभी नहीं दिख रहा है। अभी सब रिया ने अभी क्या है, समृद्धि ने अभी क्या है, साक्षी, रिहानी, सत्या, सच, शालिनी, सिद्धि, सोहम, स्तुति, सुजल, आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वृंदा, यशवी, यथार्थ, झील, आंसर तो दो तुम लोग बच्चों। ठीक है जी। अरे कोई नहीं अमर भी, दिल पे ज्यादा मत लो तुम भाई बात। ठीक है, ज्यादा सोचने का नहीं। ठीक है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट पे अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन और दूं सॉल्व करने के लिए। ए fill the cistern in 30 minutes and B empty in 15 minutes। ठीक है, 4/5 पार्ट cistern fill है, तो remaining empty और fill and in how many minutes? किसी ने 6 empty लिखा है, किसी ने 24 empty लिखा है। आयुष आपको चेक करना पड़ेगा बेटा 6 क्यों लिखा है आपने। ठीक है, वेरी गुड। देखो ओके, चलो एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ए एम्प्टी 30 मिनट्स एंड बी फिल 15 मिनट्स। ठीक है, 4/5 fill, so empty or fill in how many minutes? ओके, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा।
A, fill the cistern in 30 minutes. B, empty cistern in 15 minutes. ठीक है ना? 3/5 पार्ट एम्प्टी, सिस्टर्न एम्प्टी है, ठीक है, तो रिमेनिंग एम्प्टी और फिल इन हाउ मेनी मिनट्स? इसमें तो डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, एक का आ रहा है 6, कवन का, प्रणव का आ गया 18, बाकी सब बच्चों का आ रहा है 12, 18। ये चेक करना पड़ेगा मेरे को लगता है। ये 30 फिल है, 50 मिनट्स एम्प्टी है, दोनों अगर साथ में ओके स्टार्ट करते हैं तो एम्प्टी होगा या फिल होगा? एम्प्टी होगा, मीन्स 50 मिनट्स में एम्प्टी हो जाएगा ना। अभी चेक करो, 3/5 पार्ट एम्प्टी है, ठीक है, तो ये जो एम्प्टी करेगा कंप्लीट सिस्टम, तो वर्क किस पे करेगा? फिल पे वर्क करेगा या एम्प्टी पे वर्क करेगा? फिल पे, तो कितना पार्ट फिल है? 2/5 पार्ट फिल है, 2/5 पार्ट फिल्ड है ऑलरेडी, so 1 part in 15 minutes, so 2/5 part in 2/5 into 15, आंसर 6 मिनट्स आना चाहिए ना इसको, 6 मिनट्स टू एम्प्टी। किसी ने लिखा है 6 मिनट? -1/30 आ रहा है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सर, 30 मिनट्स टू एम्प्टी, रुको रुको रुको, 30 मिनट्स टू एम्प्टी, ठीक है ना, सो 1 पार्ट इन 30 मिनट्स, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 30 मिनट्स टू एम्प्टी, राइट, टुगेदर 30 मिनट्स टू एम्प्टी, ठीक है, so 1 part in 30 minutes, so 2/5 part in how many minutes? So 2/5 into 30, ऐसा 12 मिनट्स आएगा इसका। अभी देखो प्रणव, आपने क्या मिस्टेक किया है, आपने 3/5 पे ही कैलकुलेट कर लिया होगा, समझ गए? बिकॉज जब भी आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो एम्प्टी है, राइट, अगर वो एफिशिएंसी एम्प्टी की ज्यादा है तो जो पार्ट फिल्ड रहेगा उसको एम्प्टी करेगा ना, वो एम्प्टी को एम्प्टी क्या करेगा? तो अगर 3/5 पार्ट एम्प्टी है तो 2/5 पार्ट क्या होगा? श्रीकर 1 पार्ट इन 30 मिनट्स, आप 30 मिनट्स लिख रहे हो बट कंप्लीट पार्ट इन 30 मिनट्स, बट यहाँ पे 2/5 पार्ट फिल्ड है, ओके, तो कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में? नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है बेटा कि दोनों क्वेश्चन होंगे, आइदर एम्प्टी और फिल, एंड सेकेंड क्वेश्चन इन हाउ मेनी मिनट्स। वो कभी क्वेश्चन ये लिख के नहीं देगा कि एम्प्टी हो रहा है या फिल हो रहा है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो सकता है, ओके, क्लियर है ना? आप क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, 4/5 पार्ट ऑफ द फिल, आप लिख लो 1/5 पार्ट एम्प्टी, 4/5 फिल मीन्स 1/5 एम्प्टी, ऐसे लिख के रखो आप। 3/5 पार्ट एम्प्टी मीन्स 2/5 फिफ्थ पार्ट फिल्ड, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी में चेंज कर दो, ए एम्प्टी 30 मिनट्स एंड बी फिल इन 50 मिनट्स एंड 3/5 पार्ट एम्प्टी है, कितना टाइम लगाएगा बताओ? सब्जियां नहीं सुनते।
आंसर इज 18। हाँ, किसी ने 12 लिखा था बेटा, वो गलत था आपका आंसर। ओके, आंसर 18 फिल। बिकॉज अगर दोनों टुगेदर काम कर रहे हैं, अगर टुगेदर काम कर रहे हैं तो पहले ये चेक कर लो फिल होगा या एम्प्टी होगा। फिल होगा या एम्प्टी होगा, तो फिल्ड होगा तो 30 मिनट्स लगेगा उसको कंप्लीट फिल होने में, ठीक है ना। तो जो एम्प्टी पार्ट है उसको फिल करेगा, तो 3/5 × 30, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ओके, अभी इस टाइप में कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट आते हैं 3 मेंबर्स को, तो ठीक है ना। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन लाने दो। क्वेश्चन है बेटा, A complete the job in 10 days, B 15 days, and C 20 days. So A plus B plus C in how many days? सॉल्व करो इसको। ओके शुभंकर, 60/13 days करेक्ट है। मीन्स 1/10 plus 1/15 plus 1/20. Okay. LCM 60. 6 plus 4 plus 3. 13/60 work, so 60/13 days. Okay now. Second, A plus B in आप ले लो क्वेश्चन 30 days, B plus C in 40 days, and C plus A in 60 days. So A plus B plus C in how many days? Answer is 45 days. Okay. $45. Okay. सबका 45 ही आ रहा है आपका? चेक करना पड़ेगा मुझे। 1/, हाँ आयु से कुछ डिफरेंट आया। 1/30 plus 1/40 plus 1/60. LCM is 120. 4 plus 3 plus 2 means 9/120 means 3/40. 3/40, ठीक है ना।
अभी देखो 3/40 वर्क हो गया। अभी बेटा अगर आप लेफ्ट साइड को ऐड करते हो a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है। सो ए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज 3/40। ओके, सो टू कॉमन a प्लस बी प्लस सी इज 3/40। तो a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, 3/80 बनेगा वैल्यू। 3/80 वर्क मीन्स आंसर इज 80/3 डेज। और आई थिंक किसी बच्चे ने नहीं लिखा है 80/3। आरुषि शौर्य अभी आप लोगों ने लिखा है 80/3। आप लोगों का 45 कैसे आ रहा था? 45 कैसे, नहीं इतने बच्चों का तुक्का कैसे आ सकता है? किससे डिवाइड किया था, ये समझ में नहीं आया मेरे को सर। कम से कम 10-12 बच्चों का आंसर 45 है। साक्षी, कवन, देवेश, हेत, आयुषी, आरुषि, देवेश, निलय, मलय, सबका बेटा 45 कैसे आया? लॉजिक समझाओ मेरे को। इसका एवरेज तो नहीं फाइंड कर दिया आपने? 30 प्लस 40 प्लस 60/3 तो भी नहीं आ रहा है 45, नॉट इक्वल टू 45। बताओ बताओ 45 कैसे आया? बोलो 45 का लॉजिक। चलो नहीं आया तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। a प्लस बी 10 डेज, b प्लस सी 20 डेज एंड c प्लस ए 30 डेज। तो a प्लस बी प्लस सी इन हाउ मेनी डेज? a प्लस बी प्लस सी इन हाउ मेनी डेज? वन 20/11। ओके, so 1/10 plus 1/20 plus 1/30। 120 means 12 plus 6 plus 4। 22/120 means 11/60। And left side two common, a plus b plus c is 11/60। So a plus b plus c is 11/120 करेक्ट है। ठीक है ना। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम 120 कैसे? मैं वैसे लिख दिया 120, कोई लॉजिक नहीं है, मल्टीपल है उसका। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं एलसीएम निकालो, आप कुछ भी इसके मल्टीपल लिख सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन बेटा, a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का डेटा गिवन है। सपोज ले लो वैल्यू आप a प्लस बी प्लस सी इन हाउ मेनी डेज? पहले ये बताओ a प्लस बी प्लस सी इन हाउ मेनी डेज? आंसर इज 15। मैथ 15 या 16?
प्रणव, आपने पूछा है कि ए प्लस बी 10 डेज, तो ए प्लस बी प्लस 10 डेज से ज्यादा कैसे? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मुझे आप सारे बच्चे बताओ कि ए प्लस बी अगर 10 डेज है, तो ए प्लस बी प्लस सी 120/11 इज मोर देन 10 डेज कैसे पॉसिबल है? एफिशिएंसी कितने भी खराब हो, नेगेटिव एफिशिएंसी तो नहीं होगी ना? नेगेटिव एफिशिएंसी जनरली नहीं होती है प्रणव, जनरली नहीं होती है। ठीक है, ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन क्या है इसमें प्रॉब्लम, ये मैंने ना आपको रैंडम डेटा दिया है, समझे? ये मैंने ना आपको रैंडम डेटा दिया है, ठीक है, इसके लिए ऐसा आंसर आया है, इसके लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये तभी मैंने जब आपको ये क्वेश्चन दिया, जैसे ये वाला क्वेश्चन जब मैंने आपको दिया, तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने डेटा बुक से लिया है, देखा है आपने? नहीं, न्यूमरेटर में नहीं होगा बेटा, कभी मल्टीप्लाई ऑलवेज डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। वो एक्चुअली हमें कोई रैंडम डेटा दे दिया, ठीक है, इसके लिए वहां पे हाँ मेथड सही है। जैसे आप देखो, अगर आप क्लास 2 में हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लास 2 में, स्टैंडर्ड 2 में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वहां पे सिखाते हैं 8 - 4, क्या होगा आंसर बता दो? 4। बट गलती से अगर टीचर ने लिख दिया 4 - 8, ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड में आप क्या समझोगे इसको, क्वेश्चन राइट या रॉन्ग? तो एक मिनट गौतम, मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। और क्लास 2 में आपको टीचर सिखाते हैं 8 - 4 = 4, गलती से क्वेश्चन प्रिंट हो गया 4 - 8, तो आप क्या बोलोगे, आंसर -4 बोलोगे या क्वेश्चन रॉन्ग है ऐसा बोलेंगे हम? क्वेश्चन रॉन्ग बोलेंगे, यस। उस लेवल के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन रॉन्ग है ये, क्लास 2 के लिए। तो आपके लेवल के लिए, आपके लेवल के लिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है। बट मैं अगर आईपीएन की बात करूं तो क्वेश्चन करेक्ट है, बिकॉज निगेटिव एफिशिएंसी। जो बी है ना, मान लो बी का मैंने ले लिया, जो बी है, ओके, ये काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये एएमसी का स्टाफ है, ठीक है, ये मान के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। बट जनरली जब वो एग्जाम में क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है ना, तो परफेक्ट क्वेश्चन बना के ही देंगे, सो डोंट वरी, ओके। बट आपका लेटेस्ट बीएमसी बोलूं, चलो, बीएमसी तो क्या है बेटा, कोई पर्टिकुलर बंदे का तोड़ता है, ठीक है ना, वो सबका नहीं तोड़ता है बिल्डिंग। बट एएमसी तो सबका बिल्डिंग तोड़ते हैं। बीएमसी से अगर आपको बोलना है मुझे मेरा बिल्डिंग तोड़ो, तो कंगना के जैसा आपको फेमस होना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज एएमसी ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें, 18, 24 एंड 36, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका? ये परफेक्ट वैल्यू लिया है मैंने, बुक से लिया है मैंने, ठीक है ना। किसी का 8 आया, किसी का 16 आया, मुझे लग रहा है 16 करेक्ट वैल्यू है, ओके, 16 करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 16 आएगा। अभी क्वेश्चन इसमें ऐसा आ सकता है बेटा, 16 आ गया, अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, एलोन ए इन हाउ मेनी डेज, मुझे बताओ आंसर, एलोन ए इन हाउ मेनी डेज? 48 डेज, ओके। हाँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/16 - 1/24, ओके। अभी क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, एलोन बी इन हाउ मेनी डेज, देन एलोन बी इन हाउ मेनी डेज? 72 डेज आ रहा है, 1/16 - 1/72,
झरना, इसमें क्या करना है बेटा, देखो बी फाइंड करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपको है पता। ए फाइंड करने के लिए अगर मैं बी प्लस सी माइनस कर देता हूं तो ए का वैल्यू मिलेगा। अगर बी फाइंड करना हो तो ए प्लस सी माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत दिया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया एक्चुअली। बी के लिए 36 करें यहाँ पे तो ओके। एंड अगर सी फाइंड करना हो तो क्या होगा आंसर, 1/16 माइनस 1/18, ठीक है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन ऐसा है बेटा, हु टेक्स मैक्सिमम डेज टू कंप्लीट द जॉब, हु टेक्स मैक्सिमम डेज टू कंप्लीट ए जॉब, आंसर इज सी। इसको कैसे सॉल्व किया आपने, विदाउट कैलसी, वेरी गुड, तुक्का, ओके वेरी गुड, क्या बात है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत अच्छा मैथड, इंडिविजुअल वैल्यू आपने फाइंड किया था, इंडिविजुअल वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है ना। ओके काहिनी का है सर, बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा कोई टाइम बेटा, चिंता मत करो, अपने पास मेथड है ना। एंड ये क्वेश्चन आप जितने क्लैट के स्टूडेंट हो ना, आपके आईलेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या करेंगे बेटा इसमें, देखो ये भी मेंशन नहीं होगा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। हु टेक्स मैक्सिमम डेज, हु टेक्स मैक्सिमम डेज, राइट। तो क्या करना है आपको, इसमें मिनिमम फाइंड करना है, इसमें मिनिमम कौन सा है, 18, 18 है मिनिमम। इसमें एब्सेंट कौन है, इसमें एब्सेंट कौन है, सी, तो आंसर आपका हो गया सी, ठीक है, कोई सॉल्व नहीं करना है। और अगर आपसे मिनिमम डेज पूछे तो आप चेक करो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 36, इसमें एब्सेंट कौन है, बी, ओके। तो अब बताओ टाइम लगेगा, कहीं नहीं, आपको क्वेश्चन था बेटा, टाइम लगेगा, ओके जी, समझ में आ रहा है टाइम एंड वर्क, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप्स। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको पाइप एंड सिस्टम में भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। A is twice efficient than B. A is twice efficient than B. A complete the job in 10 days. So B in how many days? Very good. More efficient takes less days. More efficient takes less days. So A is more efficient. So वो क्या कम टाइम लेगा, B क्या हो जाएगा 20 days आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, A is thrice efficient than B. B complete the job in 16 days, 60 days. So A in how many days? Okay, wow, very good. No. Third question, A is twice than B, twice than B. A plus B in 15 days. So A in how many days?
वेरी गुड, क्या बात है। झरना का आया, हेट का 5/2, वंशी का 5, हेट 2। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, ए इज, प्रणव का 20 आया, चलो देखते हैं। ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए प्लस बी इन 15 डेज, राइट। तो ए अगर एक्स डेज में करता है बेटा, तो बी कितना टाइम लगाएगा? बी कितना? 2x, ठीक है ना। तो x नहीं, x प्लस 2x इक्वल टू 15, तो 3x इज 15, x इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि सबका गलत है। आपने इसको किस पे सॉल्व किया है, टाइम पे या वर्क पे? आयुष करेक्ट है। नहीं बेटा, ये शुभंकर हमने सॉल्व किया टाइम पे। देखो ये भी एक्स डेज है, ये भी डेज है, ये भी डेज है। हाँ, मुझे समझ में आ गया था प्रणव आपका मिस्टेक। थ्राइस पे आएगा वही आंसर, ठीक है ना। तो क्या हम लिखेंगे बच्चे, 1/x प्लस 1/2x इज 1/15, ऑलवेज इन वर्क, ऑलवेज इन वर्क। ओके, सो एलसीएम 2x, 2 plus 1 is 1/15, so 3/2x is 1/15, so x is 45/2, x is 45/2। ओके, तो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। A complete the job in 20 days. A या B लो, B is twice efficient than A, twice than A. So A plus B in how many days? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। किसी का 21/3 आ गया, किसका है 21/3? मलय, आपका 21/3 आया है। हाँ, 20/3। तो इफ A 20 मीन्स B इज 10 days, तो 1/10 प्लस 1/20। वेरी गुड, सेकेंड सॉल्व करते हैं। A इज ट्वाइस देन B, A plus B in 14 days. Okay, so A in how many days? Answer is 21 days. Okay, correct है। नहीं शुभंकर, गलत है आपका। okay. नहीं, मन आप भी चेक करो, 21 आएगा बच्चे। A is twice then B, B 10 days, so A plus B in how many days? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। अभी एक आते हैं लेस वाला क्वेश्चन। A is 4 times
more efficient than B, more than B. ठीक है. A takes 45 days less than B. Okay. So A alone in how many days? आंसर इज 15. ओके, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डेज है. डिफरेंस ऑफ डेज है तो आप ध्यान रखना, डिफरेंस ऑफ डेज में वर्क में सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम डेज में ही सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो ए एक्स डेज, बी इज 4x, डिफरेंस ऑफ डेज इज 45, 4x माइनस एक्स इज 45, एक्स इज 15 डेज. ओके. नाउ अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं इसमें, ए 4 टाइम्स मोर देन बी, ए टेक्स 45 days less than B. So A plus B in how many days? तो बताओ आंसर. ओके, सुवंगा 12 आ गया जी, वेरी गुड. मीन्स ए का आ गया 15 एंड बी 60. 5/60, that is 1/12. ओके. हाँ, बिकॉज बेटा वंशिका, बिकॉज ये डिफरेंस ऑफ डेज दिया हुआ है, ये डिफरेंस ऑफ डेज है, इसके लिए डिफरेंस ऑफ डेज मीन्स डेज का ही डिफरेंस फाइंड करना है. ओके. इसके लिए 15 एंड 60 कैसे आया, ये देखो ना. x एंड 4x, 4x माइनस x इज 45, x इज 15. चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. A is 3 times more than B. Okay. A takes 60 days less than B. Okay. Together in how many days? करेक्ट है, 45/2 days. ओके, 45/2 days. वेरी गुड. नो मीन्स एक का x, एक का 3x, 3x माइनस x इज 60, x इज 30. एक 30, एक 90, 1/30 प्लस 1/90. ओके. A complete the job in 30 days and B in 40 days. Total payment is 2100. Share of A is how much? Answer is 1200 या 700 आएगा. 3:4. So A equals to 3/7 into, हाँ सुमंकन 900, वही 300. आंसर इज 900, जो कि गलत है आपका. ओके. आपने सॉल्व किसमें किया है, डेज या वर्क?
डेज वर्क डेज वर्क में क्या लिखेंगे, 1/30 is to 1/40, so 40 is to 30 means 4 is to 3, so a का कितना होगा 4/7 into 2100, आंसर is 1200। ओके, समझ में आ गया। सॉल्व कर, A 10 days, B 15 days, total amount is 1500 rupees। सही बेटा ये वाला है, सेकेंड वन करेक्ट है, ये करेक्ट है। फाइंड द शेयर ऑफ ए। $1500 इज टोटल वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। आंसर इज 900। ओके, नेक्स्ट। ये ना मैं आपको लास्ट टाइम समझा रहा हूँ टाइम एंड वर्क का। इसके बियॉन्ड जितने टॉपिक है ना टाइम एंड वर्क में, जो रिमेनिंग पार्ट्स है ना, वो आपके लेवल पे नहीं आएंगे, ठीक है। वो आते हैं IPM या ऐसे लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ये 3-4 टाइप्स, ठीक है ना। A Aaron do a job in 8 days and A plus B in 6 days. Total amount is 320 rupees. Find the share of B. शुभंकर आज नहीं, पहले इतना कर लो फिर मैं समझाऊंगा आपके बैच में। टाइम एंड वर्क एक दिन और चलाऊंगा मैं सैटरडे को। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस दोनों खत्म कर दूंगा मैं एक ही दिन में, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। ओके, मेजर क्वेश्चन ये 4 टाइप से आते हैं। ये 4 पे कमांड हो ना आपका, हो जाएगा। आंसर इज 80। ओके नाउ, सो क्या करेंगे, 1/8 प्लस 1/p is 1/6, so 1/b is 1/6 minus 1/8, 24, 1/24। तो b का आ गया 1/24, so 1/8 is to 1/24, रेशियो 3:1, इसमें डिवाइड कर दीजिए। आरुषि, पूरे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया आपको? अच्छा, ए आ गया 1/8 एंड a plus b is 6, ठीक है। तो 1/8 is to 1/24, बिकॉज बेटा यहाँ पे b का फाइंड किया था मैंने, 1/24 आया था, तो 3:1 में डिवाइड कर, ठीक है ना। मैं आज जो टाइम एंड वर्क मेरा स्पीड था ना, वो नॉर्मल डे से मैंने डबल रखा था अपना स्पीड आज, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल था, ठीक है। एंड आप बच्चों ने बहुत जवाब भी दिया है सही, ठीक है। ओके, तो मुझे लग रहा है जो 1-2 बच्चों ने जिसने इसके आरुषि आपने इसके पहले शायद टाइम एंड वर्क टॉपिक अटेंड नहीं किया था, जहां तक मेरे को याद है।
गौतम 2 मिनट वेट करो फिर निकलना, ठीक है? हाँ, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, सो डोंट वरी, ठीक है ना? ठीक है, ओके। ऑल्टरनेट डे एंड लीव ज्वाइन जनरली नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है? ये 4 टाइप्स ही आते हैं, ओके, ठीक है। नहीं 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 बेटा, बस मतलब अभी मैं क्लास ही कंप्लीट कर दूंगा, तो इसके बियॉन्ड अब नहीं जा सकता है मैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है? इतना ही सफिशियंट है, ओके। बिकॉज देखो, आप उतना ही कॉन्सेप्ट सीखो जो समझ में आ जाए, आप डाइजेस्ट कर पाओ। बहुत ज्यादा मैं बता दूंगा, आज आपने लगता है मेरे को बहुत फास्ट एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी तो आ गया ना बेटा, काई नहीं जो सेम कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क एंड उसका, जो मैंने आपको समझाया थे ना, वहां पे A+B+C 3 पाइप्स दे देंगे। हाँ, मैं बेटा ना आपको आज ना एक सेट भिजवा देता हूँ मानुषी, उससे सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है? कोई बात नहीं, जिस बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया है ना, आपको आगे टाइम एंड वर्क में फिर से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना? उस पर अपने नॉर्मल स्पीड पे ही चलेंगे, ठीक है? कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा, मन कौन सा कॉन्सेप्ट बोलो? नहीं देखो, इसमें एक जो है ना, लीव एंड ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट सुनो। लीव ज्वाइन में क्या है पंगा, आज मत करो आप, मैं नेक्स्ट डे आइदर क्रैश बैच लूं या तो ईयर लॉन्ग बैच लूं, मैं लीव एंड ज्वाइन से स्टार्ट करूंगा लेक्चर, चिंता मत करो। आज के लिए मुझे लगता है ना अब मिक्सअप हो जाएगा, इसके लिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं लीव एंड ज्वाइन एक समझाऊंगा आपको, ठीक है? लीव एंड ज्वाइन में एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बहुत आते हैं, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है? बट आज मत सीखो, मुझे लगता है इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, ओके, ठीक है जी। चलो, यहाँ लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बेटा मैं समझा दूंगा, क्लैट में तो जनरली नहीं आएंगे, बट मैं समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सो डोंट वरी, ओके। इनकम एक्सपेंसेस वाले इसमें नहीं आते क्वेश्चन, गौतम कौन से आते हैं इनकम एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन भेजना गौतम आप, ठीक है? नम्र, आपने मुझे ना एक ना व्हाट्सएप पे भेजा था वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। आप मुझे क्या करो, लिख के वो क्वेश्चन भेजना ना, मैंने 2 बार 3 बार समझने का ट्राई किया बट मुझे नहीं क्लियर हुआ, ठीक है? हाँ भेज दो ना, आज मैं कल मॉर्निंग भेज दूंगा, बट लिख के भेजना क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना? बेटा मन मैं आज कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन देखा था, ठीक है? मैं आज आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, मुझे तो और किसी बच्चे का पेंडिंग नहीं है बेटा, मेरे को करो ना, मेरे नंबर पे कर दो, मैथ्स का कोई भी है तो, मैंने देखा नहीं है, मुझे ना एक बार फिर से कर देना जिनका सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है? मुझे बेटा ना, जो जिसको भी डॉट्स है ना, मुझे व्हाट्सएप आज कर दो ना मैसेज, फिर से मैं भेज देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है? नंबर क्वेश्चन के साथ भेजना, उसका इमेज भी भेजना मेरे को, ठीक है? ओके, मेरे नंबर फिर से मानुस, फिर से बेटा भेज दो एक बार, मैं आज कर दूंगा, ठीक है? मैंने देखा नहीं होगा, रीड मैसेज में चला गया होगा वो, मैं लिखता हूँ, नंबर लिखो, नंबर मेरा 9979 848 सेकेंड में यहाँ पे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फ्राइडे सैटरडे।